नमस्कार दर्शकों, R7 भारतवर्ष में आप सबका स्वागत है। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आइए जानते हैं जगन्नाथ देव के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। भगवान का एक नाम अनंत और उसका लीला भी अनंत और तत्व भी अनंत। इस ब्रह्मांड में उसके लीला का स्वरूप वर्णना करना असंभव है। वेद, उपनिषद, गीता यदि सभी शास्त्रों में भगवान की कृपा का वर्णना किया हुआ है। आज हम भगवान जगन्नाथ के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में आपको बताएंगे। पहले जानना होगा भगवान जगन्नाथ देव के रूप में आए क्यों, कौन सी ऐसी कारण थी और उसका उद्देश्य भी क्या था। ये जानने के बाद जगन्नाथ के बारे में और कुछ जानना नहीं पड़ेगा। यही जगन्नाथ के महत्व है। हर युग में भगवान अवतारित हुए हैं, कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में, तो कभी परशुराम के रूप में तो कभी बराह के रूप में। इस कलयुग में मनुष्य को उद्धार करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अवतार लिया है। भगवान जगन्नाथ का नाम लेने से ही मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। जगन्नाथ के प्रसाद का इतना महत्व है कि कोई उसको वर्णना नहीं कर सकता। इसके बाद हम जगन्नाथ देव के आने के बारे में आपको बताएंगे। अवंती नगर के राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही धार्मिक और प्रजापालक थे। राजा हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि भगवान उनके राज्य में आए और वहीं बस जाए। उसके कुछ ही दिनों पश्चात एक ब्राह्मण उनके राज्य में अतिथि बन के पधारे। ब्राह्मण राजा को बोले, नीलाद्रि पर्वत में नीलमाधव विराजमान है। ब्राह्मण राजा को नीलमाधव प्रतिष्ठित करने के लिए बोले। उसके बाद राजा का मंत्री विद्यापति भगवान नीलमाधव के संधान लेकर राजा के पास आए। जब राजा वहाँ पहुँचे तब दैववाणी हुआ कि हम अभी नीलमाधव के रूप में नहीं हैं, हम अभी दारू वृक्ष के रूप में हैं और उसी दारू वृक्ष में हमारा जगन्नाथ रूप में प्रतिष्ठित करो। और उसी दारू वृक्ष के काट से जगन्नाथ देव की मूर्ति बनाया गया था। पूरी जगन्नाथ का मंदिर हर समय ही खुला रहता है, केवल आधी रात को कुछ समय के लिए बंद रहता है, क्योंकि उसी समय बाकी सब देवी देवता उनसे मिलने आते हैं और उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ इतना करुणामय है कि भक्तों के दिए हुए सारी चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं। भगवान का चंदन यात्रा, सान यात्रा, रथ यात्रा सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से नियम मान के किया जाता है। जगन्नाथ के अंगड़ा के लिए 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है। भगवान के लीला भी अद्भुत है, जैसे कि उनकी बुखार लीला भी एक है। भगवान जगन्नाथ और भगवान कृष्ण एक ही है। भारत में पुरी धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारकानाथ धाम और रामेश्वर धाम, इस चारों धाम में भगवान विराजमान करते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए उनका भगवान की नाम ही काफ़ी है। उनके नाम स्मरण करने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलके बोले, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ।